काफी समय से एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी और बहुत भयंकर सूखा पड़ रही थी। सूखा पड़ी तो अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा, तो खाएं कहां से। तो कुछ गांव के लोगों ने मन में विचार किया, किसी पंडित के पास चलें, ब्राह्मण के पास चलें, ज्योतिषी के पास चलें और कोई उपाय पूछें। तो गए संत महात्माओं के पास, तो बोले कि भाई ऐसे ऐसे बातें और सूखा पड़ रही है, क्या करें। बोले पता तो हमको भी है और हमारे पास तो भैया कुछ भी नहीं है, आप ही ये है कि कोई एक अगर यज्ञ करा सकते हो पूरा गांव मिलकर के तो बरसात हो जाएगी। अब गांव के कुछ लोग ऐसे, उन्होंने बोला कि अगर यज्ञ करने से बरसात हो जाए तो फिर सभी करा लिया कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहने लगे ये तो सब अपना धंधा देखते हैं, हवन करने से बरसात कहाँ होगी, हवन तो होते ही रहते हैं। तो फिर मन में विचार आया कि क्या करें। तो ऐसा मन में विचार आया तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि भाई ऐसा नहीं है, संत महात्माएं कह रहे हैं तो विश्वास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कितना खर्चा आएगा गुरुदेव। तो उन्होंने बताया कि खर्चा क्या आएगा, जो आना है थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, उसको कर ले सारे मिलकर के जितना कर सकते हो। ठीक है। अब एक हवन की यज्ञ की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो आज भी होते हैं, भगवान पर ढोंग पाखंड ये सब मानते हैं, ठग मानते हैं पंडितों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को। तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए और वहां गए कि देखो बरसात हवन से कैसे होती है, यज्ञ करने से बरसात कैसे होती है। मगर कुछ लोग जो थे जिनके अंदर श्रद्धा थी पूरी, तो वो छाता लेकर के गए कि बरसात आएगी तो भीगेंगे तो नहीं, तो छाता लेकर के गए। कुछ इतने श्रद्धावान थे कि मतलब कहीं ऐसा ना हो ओले पड़ने शुरू हो जाएं, तो वो तसला लेकर के चले गए कि सिर तो बचेगा कम से कम। हुआ क्या, यही हुआ। जैसे यज्ञ की समाप्ति हुई और यज्ञ की समाप्ति होने के बाद भयंकर तरीके से बादल गरजने लगे चारों तरफ से, थोड़ी हवा चलने लगी, हवा के साथ साथ भयंकर ओले, मोटे मोटे ओले गिरने पड़े। ओले गिरने लगे तो मतलब जो तसला लेकर के गए थे वो तो मतलब जो है अपने सर बचाने लगे, छाता टूटने लगे। मगर जो कुछ पाखंड समझ करके वहां थे उनकी खोपड़ी फूटने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गई, भयंकर इतनी वर्षा जिसकी कोई सीमा नहीं। वर्षा चारों तरफ पानी ही पानी, लबालब पानी ही पानी। अंत में कहने लगे ये सब क्या है। किसी ने कहा कि ये एक जो भक्ति की शक्ति है और श्रद्धा है, तुम्हारे अंदर जैसी श्रद्धा होती है तुम्हें वैसा फल मिलता है, और अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर कहीं भी कुछ नहीं होता। जिस पत्थर की मूर्ति को आप पूजते हो, उस पत्थर की मूर्ति को एक इंसान बनाता है, एक पत्थर के टुकड़े से